नाज़रीन, बांग्लादेश के ऑलराउंडर और ज़बरदस्त क्रिकेटर साकिब अल हसन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत साकिब अल हसन को बांग्लादेश की अथॉरिटी के हवाले करेगी? दरअसल नाज़रीन इकराम, साकिब अल हसन के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसमें कहा गया है कि इन्होंने बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजम को कत्ल किया है। और इस मुकदमे में ना सिर्फ साकिब अल हसन को बल्कि उनकी जमात अवामी लीग की सरबराह और बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को भी इस कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया है। आपको ये तो इल्म है कि बांग्लादेश में हाल ही दिनों में बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ है और एहतजाज हुआ है, और उसके नतीजे में बांग्लादेश में बड़ी तादाद में अमवात भी हुई हैं। और बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को एहतजाज के सामने सरेंडर करना पड़ा और उनको मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क भागना पड़ा, और इस वक्त वो भारत में सियासी पनाह लिए हुए हैं। तो जो साकिब अल हसन थे ना, इन्होंने दरअसल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली हुई थी। ये सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे बल्कि ये पॉलिटिक्स में भी आ चुके थे, और अगले साल जो बांग्लादेश में इंतखाबात हुए थे उसमें ये शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग के टिकट पर पार्लियामेंटेरियन भी बन चुके थे। और उसके बाद जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, तब से लेके बांग्लादेश में जो नया अबूरी सेटअप है वो हसीना वाजिद की हर किस्म की निशानी को मिटा देना चाहता है, उसकी बाक़ियात को वो ख़त्म कर देना चाहता है। उसके लगाए हुए मेयर्स को हटा दिया गया है, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है, जजों को हटा दिया गया है, बलदियाती नुमाइंदों को हटा दिया गया है। तो उसी वजह से जो जो भी उसका साथ देता रहा है ना, उनके खिलाफ बांग्लादेश में भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो जो साकिब अल हसन थे ना, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बड़े कमाल के ऑलराउंडर हैं बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के, और हालिया दिनों में भी बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस वक्त वो रावलपिंडी में हैं और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनके खिलाफ उनके आबाई मुल्क बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल जब ये एहतजाज हुआ था तो शेख हसीना वाजिद की जब हुकूमत का खात्मा हुआ था, तो उसके बाद नाज़रीन इकराम, साकिब अल हसन जो है वो अपनी फैमिली के हमरा बांग्लादेश में मौजूद नहीं थे, ये अमेरिका में मुकीम थे। और अब ये पाकिस्तान में सिर्फ टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए अमेरिका से स्पेशल पाकिस्तान में आए हैं, और यहाँ से ये वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे, ये वापस अमेरिका चले जाने का प्लान बनाकर आए हुए थे। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पे बांग्लादेश की हुकूमत अगर पाकिस्तान को ये कह देती है कि जी साकिब अल हसन के खिलाफ जो है कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है उसके मुल्क में, लिहाजा ये हमारे मुल्क का कैदी है, तो आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, आप इसको हमारे हवाले कर दें। तो नाज़रीन इकराम, ये अमूमन होता है जब कोई बंदा कत्ल करके किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेता है, तो दूसरा मुल्क जो है वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि इस बंदे के खिलाफ जो है वो मुकदमात हैं इस मुल्क में, तो आप काइंडली इसको हमारे हवाले कर दें। तो फिर अमूमन जो है दूसरे ममालिक जो होते हैं ना, वो उनको उनके आबाई ममालिक की अथॉरिटी के हवाले कर देते हैं। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पे अगर बांग्लादेश की हुकूमत पाकिस्तान को ये मुतालबा करती है, तो फिर हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। क्या वो साकिब अल हसन को बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले करती है, या फिर वो साकिब अल हसन को वापस अमेरिका जाने की इजाज़त देती है? इस हवाले से नाज़रीन कराम अगले 1-2 दिन में आपको मुकम्मल स्टोरी का पता चल जाएगा। नाज़रीन कराम, आप इस डेवलपमेंट पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार करें।